रही बात लॉक एलसी की, तो अब मैं आपको एक बता दूं, जर्मनी में पिछले साल जब एलसी लगा था तो जर्मनी ने उनके हर एक व्यक्ति के लिए 15,000 यूरोज फंडिंग दिया था। एलसी लगने वाला था तो हर लो बंदे को 15,000 और रेंट फ्री कर दिया था 2022 तक के लिए। मेरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मेरी औरंगाबाद के कमिश्नर्स, मेरी औरंगाबाद के कलेक्टर्स, मेरी डिविजनल कमिश्नर ऑफ औरंगाबाद, मेरे भारत के पंतप्रधान, भारत के गृह मंत्रालय, भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो जरूर देखें और कुछ सोच समझ के इस पर थोड़ा काम करें। तो देखिए, जर्मनी में जब लॉकडाउन लगा था, एलसी लगा था, तो जर्मनी के गवर्नमेंट ने वहां के हर बंदे को 15,000 यूरोज दिया था। उनके सारे के सारे जो क्या बोलते हैं, रेंट है, भाड़े जो है, वो भाड़े बंद कर दिए थे। 2022 तक कोई भाड़ा नहीं लेगा, कोई भाड़ा देगा नहीं। हाँ, वो लॉ बनाया था, अगर कोई तोड़ेगा तो उस पर शिक्षा होगी। 15,000 हर बेरोजगार के यूरोज उसके अकाउंट में डाले गए। स्मॉल बिजनेसमैन जो है उनको 30,000 यूरोज उनको पैसा दिया गया, जैसे डॉक्टर से, स्मॉल वेंडर से, जिनके बिजनेस ठप हो गए, तो उनको 30,000 यूरोज उनके अकाउंट में डाला गया, ऑफिशियली डाला गया। और उनका जो टैक्स है, हर साल जो वो टैक्स भरते हैं 2020 का, 2021 का, तो वो उन्होंने 2 साल के लिए माफ कर दिया और कहा कि ये सारा टैक्स आप 2022 में भरो, जब आपका इनकम फिर से रेगुलाइज हो जाए। उन्होंने $3.8 ट्रिलियन का उनका जो जीडीपी था, उसका $1.7 ट्रिलियन ये उन्होंने लोगों पे खर्चा किया। समझे आप? उनकी टोटल जीडीपी का 60% पैसा उन्होंने लोगों पे खर्चा किया। भारत ने क्या किया? भारत ने क्या किया? भारत ने किया एलसी करा के गरीबों को पैदल चलवाया, बेरोजगारी, उनको सब बेरोजगार पैदल चलते गए, भूखे मर गए, बच्चे रोते रहे। एक वीडियो आया था जिसमें एक प्लेटफॉर्म पे माँ मर गई है और उसके बाजू में एक छोटा बच्चा खेल रहा था। मुख्यमंत्री साहब लॉकडाउन लगवा रहे हैं। T20 की मैच आज मोंटेरा स्टेडियम पे, मोदी के स्टेडियम पे खेली जाने वाली है। वहाँ पे 1 लाख लोग आने वाले हैं। वहाँ महामारी नहीं है। बाय द एयर मुंबई से हार्डली 100-200 किलोमीटर होगा वो, बाय एयर के। वहाँ महामारी नहीं है। यूपी के बॉर्डर्स पे, दिल्ली के बॉर्डर्स पे, पंजाब के बॉर्डर्स पे, उत्तराखंड के बॉर्डर्स पे लाखों किसान बैठे हैं। वहां महामारी नहीं है। वहां महामारी नहीं है, यहां महामारी है। बस ठीक है, महामारी है, मान लिया हमने महामारी है। आपको 1030 पेटेंट नहीं देखना है, आपको टीके का पेटेंट नहीं देखना है, मगर इवेंट 201 खेलना है। सिल्वर ओक शरद पवार साहेब, रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला, आम्ही लक्ष ठेवून आहोत सगळ्यावर। आज नाही, 15 वर्षापासून आहे। अशी परिस्थिती नका आणू। हम गए 15 सालों से नजर रखे हुए हैं। इनको पता ही नहीं है, उनको लगता था हम कर देंगे, टीवी मीडिया पे दिखा देंगे, टीवी मीडिया दिखाती रहेगी, कोई भारत में आके बताने वाला नहीं है। उनको ये मालूम ही नहीं था। भौमिक जी, आपको जो पता नहीं उतने सब जानता हूं मैंने आपको सिर्फ 25% इंफॉर्मेशन दी है। मैं आपको पोलियो से लेके आपके एड्स तक और HIV तक सर हर वायरस का पेटेंट में दे सकता हूं, मगर एक ही काम नहीं है मुझे पेटेंट देना। तो मेरा शरद पवार साहब जी से रिक्वेस्ट है, साहब आपको लग रहा होगा कि मीडिया ये काम करती रहेगी और लोगों को लगेगा, उनको लगेगा कि मीडिया महामारी है, मगर हमने पोल खोल दी है। टीके के
पेटेंट दिखाए, वैक्स के पेटेंट दिखाए, महामारी का पेटेंट दिखाया, आने वाली बिल गेट्स को खोल के रख दिया, नंगा कर दिया उसको, द पिरामिड इंस्टीट्यूट का उसका नाता बताया, वुहान लैब में कितना पैसा उसने फंडिंग किया वो बताया। याचिका दाखिल, हमारी सेकंड याचिका फिर से दाखिल हो चुकी है। आपको लग रहा होगा कि मॉन्टेसंटो के साथ आज जियोमो लाएंगे और आप सब कर देंगे। व्हाट्सअप, अगर आपको लग रहा है कि मैंने व्हाट्सअप पे ब्लॉक किया, भाई साहब मैंने व्हाट्सअप अनइंस्टॉल किया है। जब से व्हाट्सअप की पॉलिसीज चेंज हुई है इसलिए मैंने व्हाट्सअप अनइंस्टॉल किया है। मैं व्हाट्सअप नहीं यूज करता हूं। मोदी जी की सभा में बंगाल में लाखों लोग नहीं थे, लाखों लोग नहीं थे भाई साहब। उन्होंने कैमरा जो डेयरिंग करके ऊपर लेके दिखाते ना ऐसा, वो कैमरा उन्होंने ऐसे किया था और सामने के जो थी ना 10-15 लाइंस बस वही दिखा रहे थे। एक्चुअली कैमरा उन्होंने ऊपर नहीं लेके गए। बहुत कम लोग आए थे। कोई लोग नहीं थे वहां पे। उससे ज्यादा भीड़ तो ममता बनर्जी के जो परचम भरने के लिए गए थे वो नॉमिनेशन उसमें थी। कांग्रेस की आप वीडियो नहीं दिखा रहे। एक्चुअल में आप जाके कांग्रेस की वीडियो देखिए। कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो उन्होंने एक साथ गठबंधन किया है, वहां पे लाखों की संख्या में भीड़ है, मगर आपको ये दिखाने के लिए कि वहां पे कोई नहीं है। ये मीडिया सिर्फ जिताने के लिए बीजेपी को, ये एक्चुअल नंबर ऑफ लोग वहां पे नहीं दिखा रहे हैं। और ईवीएम, सॉरी, आखिर में ईवीएम का नाटक करके ये लोग सब फिर से इलेक्शन जीतने का प्लान करेंगे। तो दोस्तों ये सब खेल है। अगर जब जर्मनी अपने MK अल्ट्रा, अरे भाई साहब बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है। हार्प का पेटेंट है, माइंड कंट्रोल का पेटेंट है, कुछ बहुत कुछ है। ये सब बताने के लिए टाइम नहीं मेरे पास। तो 260 बिलियन डॉलर्स पैसा खर्च किया है। अब लोग, एक हीरो आके कह रहा था बिल गेट्स का तो प्रॉपर 100 बिलियन डॉलर है। इसकी इतनी क्या बोलते उसकी, लॉरेन बफे की तो 110 बिलियन डॉलर है। भाई साहब 260 बिलियन डॉलर लगाने के बाद बची हुई प्रॉपर्टी है वो। और वो अकेले नहीं लगाते हैं। गेट्स फाउंडेशन में जो पैसा आता है, जो कि एक्चुअली बिल गेट्स की प्रॉपर्टी नहीं आती है, वो गेट्स फाउंडेशन अलग चलता है। उस गेट्स फाउंडेशन के थ्रू गया हुआ पैसा है वो। तो थोड़ा अपडेट लीजिए अंधभक्तों।